प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बहनों भाइयों, आज आपके सामने हम परमेश्वर के उस वचन को लेकर उपस्थित हुए हैं जो वचन मुझे और आपको ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में और यहोवा परमेश्वर में और पवित्र आत्मा की संगति में आशीषों की भरपूरी है। हमारे और आपके जीवन में तमाम ऐसी स्थितियां आती हैं कि अच्छा सब कुछ चलते चलते अचानक कभी ब्रेक लग जाता है, या कभी अचानक ये हो जाता है कि हम कष्टों में पड़ जाते हैं, या कोई बीमारी आ जाती है, या कोई ऐसी चीज आ जाती है कि किसी बाहरी सामाजिक समस्या में उलझ जाते हैं और तब हम बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन हम इन सब चीजों से कैसे बचें? तो कभी कभी हम अपनी गलतियों से ऐसा कर जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते अपने आप को खुद ही एक प्रकार के स्पीड ब्रेकर में डाल लेते हैं। और तब क्या होता है कि हमारी आशीषों का जो निरंतर प्रवाह है, यानी जो लगातार आशीषें ऊपर से आ रही हैं, उनमें एक प्रकार का ब्रेक लग जाता है, वो रुक जाती हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि परमेश्वर हर प्रकार से हमको आशीषों की भरपूरी हमेशा के लिए देता रहे, और मैं और आप हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में उन आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले और उनका उपभोग करने वाले बन सके। तो आइए इस बारे में हम लोग वचन देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें, अपने 24 घंटे के जीवन में हम तमाम काम करते हैं, नहाते धोते, पढ़ाई लिखाई करते, अपने कामों में जाते, अपने रोजगार कारोबार को देखते और तमाम चीजों को करते हैं। लेकिन यदि इस परमेश्वर के इस वचन को जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भरपूरी पाने के लिए अगर हम क्लेम करें, तो निश्चित तौर पे जान लीजिए, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको निराश नहीं करेंगे, और जो शैतान की ओर से आपके जीवन में बाधाएं आएंगी वो दूर हो जाएंगी और निकल जाएंगी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा था कि दूर हो जा शैतान, इस तरीके से शैतान आपको देखकर दूर छिटकेगा। तो आइए आज का वचन हमने लिया है व्यवस्था वर्णन की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और उसकी 2 से लेके और 7वीं आयत तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बीच में। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मैंने भाई परमेश्वर के अगर इस वचन को आप रोज एक बार पढ़ लें या किसी पर्चे में लिख के अपनी जेब में रख लें और एक बार मनन करें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये वचन आपको प्रभु से जोड़े रहेगा और आप आशीषों की भरपूरी पाते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन में हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की सुनने के कारण, यानी परमेश्वर की सुनने का मतलब है इस वचन को पढ़ना, और परमेश्वर की सुनने का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर से बातचीत, जैसे परमेश्वर सबसे पहले जब उन्होंने धरती और आकाश और हर चीजों को बनाया, तो परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्ट बात करता था, आदम और डायरेक्ट बात करता था। फिर उसने अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से मनुष्यों से बात करी, फिर उसने नबियों के माध्यम से बात करी, और आज प्रचारकों के माध्यम से और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर बातें करता है। तो यह परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी धन्य तू नगर में, यानी जहां कहीं तू रहता है। धन्य हो तू खेत में, अगर तू अपने खेत में काम कर रहा है। और धन्य हो तेरी संतान, यानी तेरे बच्चों पर आशीष, तेरे खेत की उपज पे आशीष, तेरी भूमि की उपज, और गाय बैल भेड़ बकरी, यानी अगर यदि तेरा कोई पशुओं का कारोबार है, इतने कोई जानवर पाल रखे हैं, और उनके बच्चों तक पर तेरी आशीष रहेगी। यानी परमेश्वर अपने वचन को सुनने के कारण और यहोवा की सुनने के कारण केवल आपको ही आशीष नहीं देता, आपकी संतान को ही आशीष नहीं देता, बल्कि आपके बच्चों, आपके पशुओं के बच्चों को आशीष देता। और लिखा हुआ इस वचन में, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती। मैंने भाइयों, आपको वो सीन याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटियों के द्वारा 5000 की भीड़ को खिलाया और 12 टोकरे भर के उठाए गए।
यानी ये वचन बता रहा है कि धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती। यानी जिस भंडार से तू खा रहा है या जिस भंडार से तेरा जीवन यापन हो रहा है उसमें कभी कमी नहीं होगी। और कटौती का मतलब है तेरे पास रिजर्व में भी जमा रहेगा। और धन्य हो तू भीतर आते समय, यानी जब तू अपने घर के अंदर प्रवेश करेगा तो अपने बच्चों को खुशहाल देखेगा, अपने परिवार को खुशहाल देखेगा, और बाहर जाते समय यहोवा तेरे साथ रहेगा, यानी अपने स्वर्गदूतों का बड़ा लगाएगा। और तेरा रोजगार जो बाहर है, तेरी नौकरी जो बाहर है, जो तू बाहर कोई भी कारोबार या काम करता है वहां पर भी परमेश्वर तुझे आशीष देता रहेगा। और तेरे शत्रु तो तुझसे जलते हैं तेरी तरक्की को देख के, तेरी धार्मिकता को देख के, तेरे रहन सहन को देखते, और वो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई कैसे करते हैं? शैतान के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं के द्वारा आपको कष्ट मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे तुझसे हार जाएंगे, यानी वो कोशिश तो करेंगे तुझे डाउन करने की, कोशिश तो करेंगे तुझे परमेश्वर के रास्ते से घसीट लेने की, लेकिन वे हार जाएंगे और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से जाएंगे। कहने का मतलब है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन परमेश्वर अपनी आशीष के द्वारा और परमेश्वर अपनी रक्षा कवच के द्वारा उन शैतान के फंदों को आपके जीवन से नष्ट कर देगा। और ये वचन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि इस वचन को आप रोज पढ़ेंगे तो आशीषों की भरपूरी आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके जानवरों में और आपके आने जाने और रोजगार कारोबारों में सभी चीज में फलवंत होगी। ये वचन आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा आशीषित करे। जय मसीह।